पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। लगातार बिहार की राजनीति और 2024 के चुनाव की तरफ बड़ी तेजी से दौड़ने लगी है। पहले धीरे धीरे चल रही थी, अब कछुए की चाल से नहीं बल्कि खरहे की चाल से बहुत तेज दौड़ने लगी है और दोनों ही खेमे, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो, दोनों में हलचल बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद और ज़्यादा हलचल बढ़ गई है और प्रधानमंत्री जहां बिहार में आकर के बिहार के लोगों से बेहतर कल की बात कर रहे थे, वहीं 195 सीटों का भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न राज्यों में घोषणा कर दिया। बिहार में नहीं, बिहार को छोड़ करके। बिहार में आज की रैली के बाद बहुत कुछ क्लियर होना बाकी है। हालांकि अभी कहा यह जा रहा है कि बिहार का पेच इतना फंस गया है कि 6 तारीख तक इंतजार कीजिए। 6 तारीख तक इस बात का इंतजार कीजिए कि इस एनडीए गठबंधन के तहत कौन रहता है, कौन बाहर जाता है, या फिर सीट शेयरिंग के समझौते में होता क्या है। इस सबके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो चर्चा का विषय बनी हुई है, और राजनीतिक गलियारे की बात करें या फिर मीडिया जगत में खूब चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से ये बात नरेंद्र मोदी के सामने कहा कि बिचवा में हम इन्हें उन्हें हो गए थे ना, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब आप वहीं के साथ रहेंगे, यानी कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया। और उनके स्वीकार करते हुए, उनके इस तरह की बात कहते हुए मान लीजिए कि वो नहीं पलटेंगे, अब वो नहीं पलटेंगे। हालांकि समय भी उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है पलटने के लिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, सियासत है। पहले भी तो बहुत बार ये बातें कह चुके हैं, हम भी ये बात रिपीट करते करते थक चुके हैं, थेथर हो गए हैं हम भी। लेकिन इन सबके बीच में नीतीश पलटे या नहीं पलटे, उनके सांसद क्या करेंगे। 16 सांसद हैं उनके, 16 को लेकर के नीतीश कुमार बाहर चले गए थे और जो एनडीए गठबंधन था उसकी संख्या 16 कम हो गई थी। एक बार फिर से 16 संख्या बढ़ गई है। हालांकि अब बढ़ने और घटने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अब तो चुनाव में आना है और इस बार जीत करके कितने सीट आते हैं, नीतीश कुमार कितना मजबूत बना करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यह देखना होगा। 400 सीट का तो उन्होंने कह दिया कि इस बार आप 400 जीतिएगा जी, इस बार आप 400 जीतिएगा। लेकिन क्या नीतीश कुमार के साथ समझौते में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के घटक दल 16 सीटें जो जीत करके आए हैं, 16 सांसद को चुनाव लड़ने की अनुमति मिलेगी? इस बात में संशय है और यह संशय कहीं ना कहीं भगदड़ का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, हम आपको बताते हैं। लेकिन अगर जो घटक दल हैं वो अपने समझौते के हिसाब से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, तब क्या होगा? तब भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट की घड़ी आ जाएगी और ऐसी स्थिति में जो साथी दल हैं वो कहीं ना कहीं क्विट कर जाएंगे इस एनडीए गठबंधन से, और तब बहुत ही अलग तरह का माहौल बनेगा। और यहीं पर आकर के बात अटकती है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह का अरेंजमेंट किया है, चाहे वो रैली का अरेंजमेंट हो या फिर और चीज़ों का, क्योंकि कल तक जो गिरीवांसेस भारतीय जनता पार्टी के पास था कि नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर रहने के बाद उसके पास 16 सीटें थी, जिसे चाहती उसे अपने खेमे में ले सकती थी। एक से एक मजबूत लोग आने के लिए तैयार हो सकते थे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नीतीश कुमार ही अपने पक्ष में रखना ज़्यादा बेहतर समझा। वहीं दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव के पास, यानी महागठबंधन के पास, जबरदस्त 17 सीटों का फायदा हुआ है। अब इन सीटों पर आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, कांग्रेस, वाम दल सब मिल करके कोई बड़ा गेम प्लान कर सकते हैं, और इसका अरेंजमेंट पूरा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने कर दिया है। आप जानते हैं कि महागठबंधन में बिहार में कोई भी फैसला होगा तो वो लालू से होकर के ही गुजरेगा। तेजस्वी यादव ने पिछले 10 दिनों में, 8-10 दिनों में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, जिस तरह से वो बिहार के कोने कोने में गए हैं, उसने कहीं ना कहीं आज की रैली के लिए एक ज़मीन तैयार कर दी है। आज की रैली के बाद ये जोड़ घटाव गुना भाग शुरू हो जाएगा कि आगे होगा क्या। इन सारी बातों में एक बात कॉमन नजर आ रही है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में 16 सीटों से कम में नहीं माने, हठी बन गए, तो एनडीए से कई दलों का बाहर जाना लगभग तय है। क्योंकि एक तरफ जहां चाचा भतीजा की जोड़ी अपनी जीती हुई सीट में से एक भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है,
चिराग पासवान ने तो उन 6 सीटों पर दावा किया है, तो वहीं पशुपति कुमार पारस ने 6 पर तो नहीं लेकिन आधी सीटों पर उनकी दावेदारी है। खास करके हाजीपुर को लेकर के पहले से विवाद फैला हुआ है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अगर ये समझौता होता है तो नीतीश कुमार के खेमे से कम 4 लोगों को, यदि 12 का समझौता होता है तो 4 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा और इन 12 में से भी कई चेहरे ऐसे होंगे जो बदल जाएंगे। तो जो बाकी के शेष लोग बचेंगे वो क्या करेंगे आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। वहीं अगर बात करें कि 16 सीट भी अगर नीतीश कुमार को मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम 8 नए उम्मीदवारों को, जो सर्वे किया गया है उस सर्वे के हिसाब से 8 नए उम्मीदवारों को, क्योंकि नीतीश कुमार की जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, नरेंद्र मोदी की जीत होगी। और शुरुआती जब ये आंकड़े सामने आएंगे, रिजल्ट होगा, जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन नरेंद्र मोदी को 272 से अधिक सीटें चाहिए, चाहे वो गठबंधन के तौर पर हो या फिर व्यक्तिगत रूप से हो। वैसी स्थिति में उस दिन नरेंद्र मोदी के सामने ये दिखाना होगा और यही कारण है कि अपने साथी दलों के एक कैंडिडेट पर भी नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो लोग बदलेंगे, लगभग आधी सीटें कहा जा रहा है कि कैंडिडेट चेंज होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। और जदयू ऐसी पार्टी नहीं है कि चेंज होने के बाद लोग चुपचाप मुंह बंद करके हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे। वो तो भारतीय जनता पार्टी है कि 5 अपने जीते हुए सांसदों को कुर्बानी देकर के नीतीश कुमार को 17 सीटें दे दी थी। 2019 की मैं बात कर रहा हूं। अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार की ये सीटें, जिसमें खगड़िया, खास करके आरएलजेडी की भी सीटें, आरएलजेपी की जो सीटें हैं जो पशुपति कुमार पारस की है, उस पर भी दाव खेला जा रहा है। यानी अगर तेजस्वी यादव के अरेंजमेंट सही रहे और एनडीए में भगदड़ मची तो जो संभावना व्यक्त की जा रही है 2 नेताओं की, 2 दलों की, वो बाहर हो सकते हैं, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा। ऐसी स्थिति में उन्हें दोनों को मिलाकर के कम से कम 10 सीट तो जरूर चाहिए। और उन 10 सीटों में आप समझ सकते हैं कि आरएलजेपी की सीट चाहिए, यानी कि तेजस्वी यादव को अपनी पुरानी सीटें चाहिए। इसके अलावे उपेंद्र कुशवाहा को वो सीटें चाहिए जो सीटें अब तक, यानी कि 2019 के चुनाव में जीत करके आए थे नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में जो बातचीत हुई वो शायद पटरी पर नहीं है। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा रैली में नहीं शामिल हुए। इसके अलावे आपको बता दें कि चिराग पासवान भी, यही कारण है कि अब तक उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है भाजपा के द्वारा, इसलिए वो नहीं पहुंचे। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारी संख्या में ऐसा लग रहा है कि महाजुटान कराने में सफल हो गए हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि कल रात से ही जिस तरह की सरगर्मी है और अचानक से जब फीडबैक मिला उसके बाद से लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और वरिष्ठ नेता जितने भी हैं सब रात भर घूमना जो शुरू कर दिए। ये बता रहा था कि रैली कल रात में ही पता चल गया था कि काफ़ी सफल होने वाली है। खैर, वो तो रैली समाप्त होते होते तक पता चल जाएगा, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार की कम से कम 8 सीटें, 8 सांसद इधर उधर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक बार फिर से एनडीए और महागठबंधन के बीच में जो बिहार की लड़ाई है ये काफ़ी दिलचस्प हो सकती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।